हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का इस्कॉन सूरत श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर वराछा के प्रातःकालीन इस भागवत क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज एक विशेष दिन वीरभद्र गोस्वामी का आविर्भाव दिन है, तो हम पहले इस पर ही थोड़ी चर्चा करेंगे और उसके बाद समय अनुसार श्लोक को लेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कार्तिक मास का महीना चल रहा है और ये भगवान की एक कृपा की सेल होती है ना, कृपा की सेल का महीना चल रहा है। जैसे इस संसार में हम देखते हैं कि कई कपड़े के व्यापारी होते हैं, जूते के व्यापारी होते हैं, वो साल में एक बार सेल लगाते हैं। हम कभी किसी शोरूम में साड़ी खरीदने जाते हैं तो साड़ी की कीमत होती है 10,000। उस समय हम सोचते हैं ये साड़ी हमारे बजट में नहीं है और वहां से निकल जाते हैं, परंतु कुछ ही समय के बाद जब हम वहां से गुजरते हैं तो वहां पर जब सेल का बोर्ड लगा हुआ होता है तो फिर से हम उस शोरूम में जाते हैं और वही साड़ी हम देखते हैं और उससे पूछते हैं ये कितने की है, तो वो साड़ी 3,000 रुपए की है। हम सोचते हैं अब ये हमारे बजट में है और उसे हम आसानी से खरीद लेते हैं। इसी प्रकार हम 12 महीने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और 12 महीने में जो भक्ति की जाती है उसमें 11 महीनों में जो भक्ति की जाती है और 12वें महीने में यानी कार्तिक मास में जो भक्ति की जाती है उससे उसका बहुत बहुत अधिक फल होता है। ये कार्तिक मास में भगवान अपनी भक्ति कृपा की सेल लगाते हैं और जो भक्ति 11 महीनों में की जाती है उससे 1000 गुना लाख गुना उस व्यक्ति को उसका लाभ मिलता है। उसमें किया हुआ कोई भी कर्म, दान, भक्ति या भक्ति अनुयायी कार्य किए जाते हैं उससे उसको 1000 गुना लाख गुना फल मिलता है। जैसे हम ये सुबह का भागवत क्लास सुनते हैं तो वर्णन आता है कि कार्तिक मास में अगर कोई व्यक्ति रोज भगवत गीता पढ़ता है या भागवत पढ़ता है, उसका अगर एक श्लोक भी या आधा श्लोक भी अगर कोई पढ़ लेता है तो उसको 100 गाय दान करने का फल मिल जाता है। 100 गाय दान करने का फल उसके अकाउंट में आ जाता है। और जो जानते हैं वो प्रेम से इसको रोज भगवत गीता को, भागवत को पढ़ते हैं और जो ये पूरा महीना भागवत पढ़ता है ना तो उसको 18 पुराण पढ़ने का फल मिल जाता है। जो कार्तिक मास में रोज भागवत पढ़ता है उसको 18 पुराण पढ़ने का फल मिल जाता है। और हम जानते हैं इस कार्तिक महीने में रोज भक्तों के द्वारा दामोदर अष्टकम होता है और दीपदान होता है। एक ही शब्द में अगर कहा जाए कि दीपदान की महिमा क्या है तो दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं बना है जो दीपदान से नष्ट न हो। इस संसार में, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई पाप नहीं बना है जो दीपदान से नष्ट न हो।
यानी दीपदान करने में इतनी शक्ति है कि कोई भी व्यक्ति जाने अनजाने में किसी को देख करके भी, उसकी कॉपी करके भी अगर कोई दीपदान करता है तो उसके सारे पाप, हजारों जन्मों के पाप, लाखों जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। और इस कार्तिक महीने में कुछ भी किया हुआ कार्य जो होता है ना, उसका फल अक्षय होता है। कोई भी दान धर्म किया जाता है, उस कार्य का फल अक्षय, अक्षय यानी जो कभी नाश नहीं होता। तो इतनी महिमा है कार्तिक महीने की, बहुत सारी महिमा है। हम समय मिलेगा तो हम और सुनेंगे। पर आज चैतन्य महाप्रभु की जो भक्ति का, प्रेमा भक्ति का एक मजबूत वृक्ष है, भक्ति वृक्ष जिसको कहा जाता है, उस चैतन्य महाप्रभु के भक्ति वृक्ष में अनेक अनेक मजबूत डालियां हैं और अनेक अनेक पत्ते हैं। और ये भक्ति का ऐसा वृक्ष है जिसमें प्रेमा भक्ति के फल निकलते हैं, कृष्ण प्रेम भक्ति के फल निकलते हैं। और उस चैतन्य महाप्रभु का जो भक्ति वृक्ष है, उसमें जो सबसे मजबूत डाली है, उस डाली का नाम है नित्यानंद। क्योंकि उस वृक्ष में कई शाखाएं, कई पत्ते, कई फूल हैं। ये प्रेमा भक्ति के फूल हैं, पर उसमें सबसे मजबूत डाली जो है वो नित्यानंद प्रभु की है। और उसी नित्यानंद प्रभु के अनेक डालियां और शाखाएं हैं। जैसे हम वृक्ष में देखते हैं ना, एक डाली में अनेक डालियां और अनेक पत्ते, ऐसे इस वृक्ष में सबसे बड़ी डाली जो है वो नित्यानंद प्रभु है। और उस डाली में कई डालियों की शुरुआत होती है। और उस डाली में सबसे मजबूत डाली जो है वो है वीरभद्र गोस्वामी। ये वीरभद्र गोस्वामी कौन है? ये वास्तव में नित्यानंद प्रभु के पुत्र हैं। और इन्होंने ही नित्यानंद प्रभु की जो परंपरा है उसमें सबसे ज्यादा और मजबूत शाखा कहा जाता है, उसमें बहुत जबरदस्त प्रचार किया। हम जो ये चैतन्य महाप्रभु का पंच तत्व मंत्र बोलते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, इसकी शुरुआत वीरभद्र गोस्वामी ने की। चैतन्य महाप्रभु के साथ जो उनके पार्षद थे, नित्यानंद, श्रीवास या गदाधर आदि जो थे, उनकी टीम को चैतन्य महाप्रभु ने स्ट्रिक्टली वार्निंग दिया था कि हमारे नामों का प्रचार न हो। तो वो गौरांग, नित्यानंद, ये प्रचार उन्होंने नहीं किया। परंतु उन्हीं नित्यानंद के पुत्र वीरभद्र थे, उन्होंने गौरांगो, नित्यानंद, ये शुरुआत उन्होंने की। पंच तत्व मंत्र गौर निताय, इसका आरंभ उन्हीं से शुरुआत हुई है। अब नित्यानंद प्रभु जो हैं, उनकी दो पत्नियां थी और दो पत्नी में एक का नाम था वसुधा और दूसरी का नाम था जानवा। नित्यानंद प्रभु के पुत्र हैं वीरभद्र, जो वसुधा के गर्भ से प्रकट हुए, और दूसरी माता है जानवा, और वो जानवा माता के शिष्य बने। दूसरी माता से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। देखिए, एक ही परिवार में एक माता पुत्र को जन्म देती है और दूसरी माता पुत्र को दीक्षा देती है। तो इसका वर्णन आता है गौर गणोदेश दीपिका में कि ये वीरभद्र कौन है। वीरभद्र
क्षीरोदक्षाई विष्णु के ही अंश अवतार हैं। जैसे भगवान के सारे अवतार विष्णु तत्व इस संसार में प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना के लिए, तो क्षीरोदक्षाई विष्णु जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, जिनसे इस संसार में सारे अवतार प्रकट होते हैं, जो विष्णु तत्व अवतार प्रकट होते हैं। और दूसरा, क्षीरोदक्षाई विष्णु हर हृदय में, हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं। वो क्षीरोदक्षाई विष्णु इस चैतन्य लीला में भक्त के अवतार में वीरभद्र के रूप में प्रकट हुए। ये विष्णु तत्व है, जीव तत्व नहीं है। और इनका इस संसार में, इस यहां पर साल में एक बार आविर्भाव दिन आता है, तिरोभाव दिन नहीं आता, क्योंकि विष्णु तत्व का कभी भी तिरोभाव दिन नहीं मनाया जाता। और ये विष्णु तत्व है, इनमें वही सारी शक्तियां हैं जो विष्णु तत्व में होती हैं, यानी भगवान में होती हैं, भगवान से अभिन्न है। ये जैसे सारे विष्णु तत्व माया के स्वामी होते हैं, सारे विष्णु तत्व वैकुंठ प्रदान करने वाले होते हैं, वैसे ही ये वीरभद्र प्रभु हैं जो भगवान की एक शक्ति है। और हम जानते हैं बलराम जी नित्यानंद प्रभु भगवान की सेवा 5 रूप में करते हैं। एक तो संकर्षण के रूप में करते हैं, दूसरा कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में कारण सागर में जब इस सृष्टि पर दृष्टिपात करते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और उन्हीं ब्रह्मांडों में फिर ये गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं और गर्भ सागर में रहते हैं और ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं। और उसके बाद जब सृष्टि का प्रकटीकरण हो जाता है तो हर जीव को जब उत्पन्न किया जाता है तो उसके अंदर वही परमात्मा के रूप में क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में रहते हैं। और 5वां शेष के रूप में, देखिए 5 रूप में बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं। एक संकर्षण के रूप में कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, और 5वां शेषनाग के रूप में 5 रूप में सेवा करते हैं। उसमें जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है उन्हीं के ये स्वरूप हैं वीरभद्र गोस्वामी। देखिए भगवान है पर यहां पर अपने आप को भक्त के रूप में प्रकट किया। महान भक्त, बहुत महान भक्त थे वीरभद्र गोस्वामी। महान का मतलब होता है वो अपने आप को महान यानी बहुत बड़ा नहीं बताना चाहते। महान का मतलब होता है यहां पर वो अपने आप को बहुत छोटे से छोटा तृण बताना चाहते हैं, दास दासानुदास। वो भगवान होते हुए भी सारे नियमों का, वैदिक नियमों का पालन करते थे। जो कि भगवान हैं, उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो सारे नियमों का, वैदिक नियमों का पालन करते थे। और वीरभद्र गोस्वामी के बारे में ऐसा वर्णन आता है गौर गणोदेश दीपिका में कि नित्यानंद प्रभु के तो एक पुत्र हैं और बलराम जी जब कृष्ण लीला में थे तो बलराम जी के 2 पुत्र थे। बलराम जी के जो 2 पुत्र थे, कई लोग बताते हैं कृष्ण लीला में कृष्ण के बच्चों का वर्णन तो बहुत आया है और समझ भी है कि हाँ द्वारिका में थे, पर बलराम जी के कितने पुत्र थे, क्या था, किसी को ज्यादा पता नहीं। तो बलराम जी के 2 पुत्र थे, उनमें 2 पुत्रों का नाम था, एक का निशक और दूसरे का उल्मुख। तो नित्यानंद लीला में जब भगवान आए बलराम जी तो उनका एक पुत्र था और वो वीरभद्र, और उस वीरभद्र में निशक और उल्मुख दोनों का अंदर प्रकटीकरण था और तीसरा था क्षीरोदक्षाई विष्णु का। यानी वीरभद्र के शरीर में 3 शक्तियां थी।
एक निषक के रूप में, दूसरा उन्मुख के रूप में, तीसरा शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में उनके अंदर 3 व्यक्तियों का वास था। अब ये वीरभद्र प्रभु जो थे गोस्वामी, इनका जन्म कैसे हुआ तो उसका वर्णन आता है कि नित्यानंद प्रभु के घर में जब संतान होती थी तो इससे पहले नित्यानंद प्रभु की 7 संतानें हुई और 7 संतानें मृत्यु को प्राप्त हुई। अब मृत्यु को क्यों प्राप्त हुई, ये कथा आती है अभिराम ठाकुर की, बहुत रोचक है, ध्यान से सुनना। अभिराम ठाकुर जो थे उनके अंदर ऐसी शक्ति थी कि वो किसी को भी अगर प्रणाम करते थे या किसी शालिग्राम शिला को भी प्रणाम करते थे तो वो शालिग्राम शिला यानी वो विग्रह ओरिजिनल नहीं है तो वो फट जाता था बॉम्ब की तरह, ऐसा वर्णन है। और किसी को भी किसी भक्त को, वैष्णव को प्रणाम करते थे ना, तो वो अगर उन्हें प्रणाम नहीं करता है और उनसे बड़ा नहीं है तो तुरंत हरि बोल हो जाता था, मर जाता था। तो भक्तों को कभी हम अपने आप को कभी भी बड़ा नहीं समझना चाहिए। हो सकता है वो सामने वाला हमसे बहुत बड़ा हो, इसलिए उसको प्रणाम करना चाहिए, ये सिखाते हैं, नहीं तो हमारा भी हरि बोल हो जाएगा। तो ये यानी एक्सरे मशीन दी एक तरह की कि सामने वाले में कितनी शक्ति है, शालिग्राम तक फूट जाता था। तो अभिराम ठाकुर जिसको भी प्रणाम करते थे अगर वो योग्य नहीं है, उससे बड़ा नहीं है तो तुरंत मर जाता था। बहुत ऊंचे स्तर पर थे तो खतरनाक है। ये बहुत डेंजर है। परंतु हमें क्या बता रहे हैं इस कथा में कि नित्यानंद प्रभु के जो 7 पुत्र हुए उसमें जब अभिराम ठाकुर नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं, सखा हैं, तो वहां पर जब भी उनके वहां संतान होती थी तो उनके घर आते थे अभिराम ठाकुर और उनके जो भी पुत्र होता था उनको प्रणाम करते थे और प्रणाम करने के कारण वो उनसे बड़ा नहीं है तो वो पुत्र मर जाता था, इसलिए 7 पुत्र मर गए। अब नित्यानंद प्रभु ने सोचा अब 8वीं बार जो बच्चा होगा ना, हम अभिराम ठाकुर को बुलाएंगे ही नहीं, उसको कोई न्योता नहीं देंगे। तो सोचा कि ये नदी पार करके भी आ जाएंगे, तो सारे नाविकों को बुलाया मीटिंग की, कोई भी अभिराम ठाकुर को नदी पार नहीं कराएगा, उसको नहीं लाएगा यहां पर मेरे घर में, और हम उसको आमंत्रण भी नहीं देंगे। उस दिन वीरभद्र प्रभु का आविर्भाव जन्म हुआ और किसी न किसी प्रकार से ये बात अभिराम ठाकुर को पता चल गई और अभिराम ठाकुर नदी के उस पार थे। उन्होंने सोचा मैं कोई ब्राह्मण या सन्यासी थोड़ी हूं कि मुझे न्योता मिलेगा तो ही जाऊंगा, मैं तो ग्वाला हूं, मैं तो अपनी मर्जी से जा सकता हूं, हम तो ऐसे ही जाएंगे। और आए नदी के किनारे पर, नदी के जो किनारे पर नाविक थे उनको बोला मुझे नदी पार करा दो, तो उन्होंने बोला कौन हो तुम? बोले मैं अभिराम ठाकुर हूं। अरे बोला मैं अभिराम ठाकुर हूं। वो नाविक डर गए। अभिराम ठाकुर, उन्होंने जल्दी से अपनी नाव को डुबो दिया अंदर कि हमें आपको नहीं लाना है, नहीं ले जाना है। अभिराम ठाकुर ने कहा आप मुझे नदी पार नहीं कराओगे तो क्या अभिराम नदी पार नहीं करेगा? करेगा। उन्होंने अपनी धोती निकाली और वो पानी के ऊपर रख दी और उस पर बैठ गए, चली नाव की तरह। और वो धोती भीगी भी नहीं, आराम से चल रही थी। और नाव नदी के किनारे पहुंचे, उतर करके सब लोग गांव में आश्चर्यचकित, अभिराम आ गए, अभिराम आ गए, अभिराम आ गए, होहा हो गई। और नित्यानंद प्रभु को टेंशन आ गई कि ये फिर से आया। नित्यानंद प्रभु के घर पहुंचे। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आपको तो न्योता नहीं दिया था हमने, आप आ गए? बोले हाँ हम आ जाएंगे।
हम तो ग्वाले हैं, हम तो कहीं भी जा सकते हैं, हमें आमंत्रण की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब नित्यानंद प्रभु ने सोचा इसको मैं अगर अपना बच्चा दिखाऊंगा, मर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो आप आओ आओ, हमने प्रसाद बनाया है, प्रसाद खाएंगे, सबके लिए प्रसाद है। तो पहले उसको प्रसाद कक्ष में ले गए और प्रसाद खिला रहे हैं। अब अभिराम ठाकुर प्रसाद खाते जा रहे हैं। 300 लोगों का गांव का खाना बनाया था नित्यानंद प्रभु ने, सब खा लिया। नित्यानंद प्रभु ने कहा, अरे तुम्हें समझ है कि नहीं, 300 लोगों का पूरे गांव का प्रसाद था, सारे भक्तों का प्रसाद था, तुम अकेले खा गए। हाँ खाएंगे, हम तो ग्वाले हैं, कुछ भी करेंगे, पर ये कैसे कर रहे हो तुम, ये सब अब दूसरे क्या खाएंगे। अरे देखो तो सही, वो प्रसाद पड़ा है, और सब देखा तो जैसे था ना, एज इट इज सब प्रसाद पड़ा था, खा करके भी। तो अभिराम ठाकुर नित्यानंद प्रभु को बोले, चलो अब मैंने खाना खा लिया है, प्रसाद ले लिया है, मुझे अपने बच्चे को दिखा दो। नित्यानंद प्रभु ने कहा, तुम्हें समझ पड़ती है कि नहीं, तूने मेरे 7 बच्चे मार दिए हैं, अभी ये क्या 8वां मारने आए हो क्या। बोले नहीं, मैं मारने नहीं आया हूं, मैं तो देखना चाहता हूं आपके वंश में ये जो संतान है वो योग्य संतान है कि नहीं, टेस्टिंग, एक्सरे मशीन। तो नित्यानंद प्रभु दर्शन नहीं कराना चाहते थे, पर वहां पर वसुंधा जो उनकी माता थी वो भी डर गई कि मैं कैसे ले जाऊं बालक को, उनके गोद में बालक था। तो अभिराम ठाकुर खुद ही चले गए और उनको देखा, उनको देख करके उन्होंने प्रणाम किया तो उनके हाथ में वीरभद्र था, और वीरभद्र हंसे। अभिराम ठाकुर ने देखा और फिर से प्रणाम किया, फिर से और ज्यादा हंसे, और फिर से प्रणाम किया और ज्यादा हंसे। नित्यानंद प्रभु को टेंशन हो रही थी, माता को टेंशन हो रही थी। अब अभिराम ठाकुर ने कहा कि ये बालक जो है ये आपका रियल वंशधर है, ये विष्णु तत्व है। क्योंकि सामान्य जीव है ना, उसको अगर प्रणाम करते अभिराम ठाकुर तो हरि बोल हो जाता, मर जाता, परंतु क्योंकि ये विष्णु तत्व है इसलिए वो कृष्ण से अभिन्न है, चैतन्य महाप्रभु के ही अंश हैं। ऐसा अभिराम ठाकुर ने उस समय नित्यानंद प्रभु को बताया कि ये गौरांग के ही विस्तार हैं। उस वीरभद्र की 2 पत्नियां थी, एक थी श्री लक्ष्मी और दूसरी थी नारायणी। ऐसा वर्णन आता है कि वीरभद्र के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। 3 पुत्रों में एक का नाम था गोपीचंद वल्लभ, दूसरा था श्री रामकृष्ण और तीसरा था श्री रामचंद्र, ऐसा वर्णन आता है। और एक कन्या थी जिसका नाम था भुवनी मोहिनी। परंतु प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कोड प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि ये उनकी संतानें नहीं थी। ऐसा वर्णन भी है कि उनकी 3 संतानें थी, 3 पुत्र थे, परंतु क्यों नहीं थी ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाकर बताते हैं। क्योंकि उनका अलग अलग गोत्र था, उन्होंने ढूंढ निकाला था, उनका गोत्र अलग था, गांव अलग था, जन्म अलग जगह हुआ था, यानी परिवार वंश होता है ना, वो अलग था। इसलिए ये उनके पुत्र नहीं थे, ये उनके शिष्य थे, यानी वो शिष्य परंपरा थी। तो उन्हीं शिष्यों ने सारे बंगाल में और वृंदावन में, कलकत्ता में अपने वंश का विस्तार करके हरिनाम गौरांग नित्यानंद का प्रचार किया। और एक जगह ऐसा वर्णन आता है कि ये वीरभद्र गोस्वामी एक बार जब विष्णुपुर गए, विष्णुपुर में हामिर राजा था, हामिर राजा का नाम सुना है ना, जो जीव गोस्वामी ने जब सारे बुक्स लिखे थे, उस समय नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास और श्यामानंद पंडित को एक बैलगाड़ी भर करके बुक्स दी थी और कहा था कि तुम जाकर के गौड़ देश में प्रचार करो। और उस समय ये लोग
जब ले जा रहे थे और रास्ते में जब उन्होंने विश्राम किया तो वो बैलगाड़ी चोरी हो गई, और वो बैलगाड़ी बुक्स की वीर हामिर राजा ने ली थी। उस समय श्रीनिवास प्रभु जो थे उनके घर गए थे और उनको प्रीचिंग किया था और उनको भक्त बनाया था। तो ये श्रीनिवास के, ये वीर हामिर राजा जो थे वो श्रीनिवास प्रभु के शिष्य बन गए और अपने जैसा महल श्रीनिवास प्रभु को बना के दिया, यानी उनके गुरु थे। जब वीर हामिर राजा को पता चला कि वीरभद्र गोस्वामी आए हैं तो उन्होंने उनको अपने महल में रहने के लिए दिया, अपने साथ। जो गेस्ट हाउस होता है मेहमानों का, उसमें नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि वीरभद्र गोस्वामी कितने बड़े और कितने महान हैं। तो वहां पर जब रह रहे थे तो श्रीनिवास प्रभु उनके पास आए और कहा कि आप कृपया मेरे घर में, मेरे महल में भी चलिए। तो वीरभद्र गोस्वामी श्रीनिवास प्रभु के साथ उनके घर गए, तो उनको जलपान कराया, मिष्ठान खिलाया, और श्रीनिवास ने कहा अब आपके लिए मैं रसोई बनाने जा रहा हूं। तो वीरभद्र ने कहा रसोई तुम नहीं बनाओगे, तुम्हारी जो छोटी पत्नी है पद्मावती वो बनाएगी। तो पद्मावती बहुत खुश हो गई कि वीरभद्र गोस्वामी मेरे हाथ का खाना चाहते हैं, और बहुत ही उनको प्रणाम करके बहुत ही प्रेम से रसोई घर में गई और बहुत प्रेम से रसोई बनाई। और फिर वीरभद्र खा रहे थे जब, तो श्रीनिवास को पास में बिठाया। वहां पर कृष्ण लीला और गौर लीला का वर्णन हुआ, बातचीत कर रहे थे। ऐसा ही होना चाहिए, हम जब प्रसाद लें तो हमारे भक्तों के साथ बैठ करके कृष्ण लीला के बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो वो चर्चा कर रहे थे। उस समय जब प्रसाद ले लिया तो वीरभद्र गोस्वामी ने श्रीनिवास से पूछा कि तुम्हारी कितनी संतानें हैं। तब श्रीनिवास प्रभु ने बताया कि मेरी ये जो पत्नी है पद्मावती, उसके गर्भ से जो संतानें होती हैं वो कुबड़ी, टेढ़ी मेढ़ी और कमजोर पैदा होती हैं और सब मर जाती हैं। तो वीरभद्र गोस्वामी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, मैं इस तुम्हारी पत्नी को आशीर्वाद देता हूं। अब जो इसके घर से, इससे गर्भ से संतान होगी वो बहुत ही शक्तिशाली होगी और वो पूरे गौड़ देश में प्रचार करेगी, विष्णु प्रचार करेगी। ऐसा कह करके श्रीनिवास को आशीर्वाद देकर के वहां से चले गए। और फिर श्रीखंड में ऐसा वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु की पार्षदों में एक नरहरि सरकार थे, उनका तिरुभाव दिन था। वो वहां पर पहुंचे और वहां पर बहुत अच्छी तरह से फेस्टिवल मनाया जा रहा था। तो वहां पर बहुत जबरदस्त कीर्तन हुआ और उस कीर्तन में वीरभद्र गोस्वामी बड़े हर्ष उत्साह से नाचने लगे। और कीर्तन की ध्वनि जो थी, वहां पर एक रामाई नाम का एक भक्त था जो बचपन से अंधा था, और वहां पर जो ध्वनि, कीर्तन की ध्वनि हो रही थी, तो वो सुनकर के वो रामाई रो रहा था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था। वो जन्म से अंधा था, आज तक उसको इतना शोक नहीं हुआ था जितना आज हुआ कि मैं अंधा हूं, कि मैं काश मेरी आंखें होती तो मैं इस कीर्तन को देख पाता, मैं वीरभद्र गोस्वामी को देख पाता। तो वीरभद्र गोस्वामी जान गए और उन्होंने कीर्तन करते करते उनके पास पहुंच करके उनकी आंख पर ऐसे हाथ घुमाया और उनको कहा तुम सब देखना चाहते हो ना, देखो। और सब कुछ उसे दिखने लगा। वीरभद्र के बारे में बहुत और भी वर्णन है, पर हम इतना ही समझें कि ऐसे वीरभद्र गोस्वामी से हमें आज के दिन आशीर्वाद लेकर के, क्योंकि शिरोदक्षाय विष्णु के अवतार हैं, यानी स्वयं भगवान है, विष्णु तत्व है, तो उनसे आशीर्वाद लेके हम भक्ति में कैसे आगे बढ़ें, प्रार्थना करें आज के दिन। और फिर हम आज के इस श्लोक को लें या थोड़ा कार्तिक मास के विषय में चर्चा करें। श्लोक लेना है कि श्लोक लेना है? ठीक है। श्लोक संख्या
4/2/28। भवव्रतधराये च ये चैतान समन्विता पाषण्डिनस्ते भवन्तु सत्यशास्त्र परिपथन पंथिन भवव्रतधरा ये चैतान समन्विता पाषण्डिनस्ते भवन्तु सत्यशास्त्र परिपंथिन। ठीक है। ठीक है। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। जो शिव को प्रसन्न करने का व्रत धारण करता है अथवा जो ऐसे नियमों का पालन करता है वह निश्चित रूप से नास्तिक होगा और दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला बनेगा। तात्पर्य। कभी कभी यह देखा जाता है कि शिव जी के भक्त शिव के आचरणों का अनुकरण करते हैं, अर्थात शिव जी ने विषपान किया था अतः उनके कुछ भक्त उनके अनुकरण पर गांजा जैसे मादक पदार्थ का सेवन करते हैं। इसलिए यहाँ यह शाप दिया गया कि जो ऐसा करता है वह पतित बने और वैदिक नियमों के विरुद्ध आचरण करने वाला हो। यह कहा गया है कि शिव जी के ऐसे भक्त सच्च शास्त्र परिपंथिन अर्थात शास्त्रों के निष्कर्षों के विरुद्ध चलने वाले होंगे। इसकी पुष्टि पद्म पुराण में भी हुई है। श्री भगवान द्वारा शिव को आदेश दिया गया कि विशेष उद्देश्य से निर्विशेषवाद अथवा मायावाद दर्शन का उपदेश दें। जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने शास्त्रों में उल्लेखित ऐसे विशिष्ट उद्देश्य से शून्यवाद दर्शन का उपदेश दिया। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। कभी कभी वेद विरुद्ध दार्शनिक सिद्धांत का उपदेश आवश्यक हो जाता है। शिव पुराण में उल्लेख है कि शिव जी ने पार्वती से कहा कि वे कलयुग में ब्राह्मण शरीर में मायावाद दर्शन का उपदेश देंगे। इस प्रकार सामान्य रूप से यह पाया जाता है कि शिव जी के उपासक मायावादी होते हैं। शिव जी ने स्वयं कहा है मायावाद असत शास्त्रम, जैसा कि बताया चुका है असत्य शास्त्र का अर्थ मायावाद निर्विशेष का सिद्धांत है। भृगु मुनि ने शाप दिया कि शिव के आराधक इस मायावाद असत शास्त्र के अनुयायी हों जो यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि भगवान निर्गुण है। इसके साथ ही शिव के उपासकों का एक संप्रदाय राक्षसी जीवन व्यतीत करता है। श्रीमद् भागवत तथा नारद पंचरात्र प्रामाणिक शास्त्र हैं जो सत्य शास्त्र की कोटि में आते हैं, जिनसे ईश्वर साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त होता है। असत शास्त्र इससे सर्वथा विपरीत हैं। हम जानते हैं कि दक्ष के यज्ञ में अब शापाशापी चल रही है। हमारी भाषा में तो झगड़ा होता है
तो ये झगड़ा चल रहा है। नंदीश्वर ने उनको शाप दिया है कि ब्राह्मणों के पास लक्ष्मी नहीं रहेगी या निर्धन रहेंगे, ऐसा रहेंगे बोल करके। जब ये बात भृगु ऋषि ने सुनी तो भृगु ऋषि को भी बहुत क्रोध आया और भृगु ऋषि ने भी नंदीश्वर को शाप दिया। क्या शाप दिया कि जो शिव को प्रसन्न करने का व्रत धारण करते हैं अथवा जो ऐसे नियमों का पालन करते हैं वह निश्चित रूप से नास्तिक होगा और दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला होगा। ये भृगु ने, क्योंकि भृगु ब्राह्मण है और ब्रह्म शाप जो होता है ना कभी व्यर्थ नहीं जाता। ब्राह्मण शाप देता है या आशीर्वाद देता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो यहां पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में असत्य शास्त्र को बताने जा रहे हैं। और ये क्या होता है असत्य शास्त्र यानी मायावाद। और मायावाद का सिद्धांत क्या है, फिलोसॉफी क्या है, इनका दीक्षा मंत्र क्या है, तो इसको अगर समझें तो पहले तो माया का अर्थ अगर समझे, मायावादी जो होते हैं कि मायावादी किसे कहा जाता है। मायावादी का अर्थ ये नहीं है जो माया में फंसा हुआ है या जिसको माया चाहिए, धन चाहिए। क्योंकि सामान्य व्यक्तियों से आप अगर पूछोगे ना कि इसका अर्थ क्या होता है, मायावादी का अर्थ क्या होता है, तो बोलेंगे जो जैसे कोई माया में पड़ा है, धन के पीछे दौड़ता है, उसे मायावादी कहते हैं। मायावादी का ये अर्थ नहीं है। उसको हमारी भाषा में, आध्यात्मिक भाषा में ऐसे व्यक्ति को भौतिकवादी कहते हैं या भोगवादी कहते हैं। वास्तव में मायावादी का अर्थ क्या है, मायावादी कौन है और इनके मंत्र क्या हैं, यानी जो ये दीक्षा देते हैं इनके मंत्र क्या हैं। तो इनका दीक्षा मंत्र वास्तव में ये मंत्र नहीं है, इनका स्टेटमेंट है। तो इनका पहला मंत्र है सोहम। सोहम का अर्थ क्या होता है, वो मैं हूं, वो मैं ही हूं, वो मैं ही हूं। एक हमारे भक्त थे, हरे कृष्ण, एक भक्त थे, उनको एक ये मायावादी गुरु थे, उन्होंने मंत्र दिया कि तुम सोहम सोहम बोलो। सोहम सोहम, वो ब्रह्म, वो परमात्मा, वो भगवान मैं ही हूं, मैं ही हूं। अब वो जाकर के किसी वैष्णव से मिला हमारे इस्कॉन के भक्त से मिला और उसने कहा अरे ये क्या बोल रहे हो। बोले नहीं, ये मेरे गुरु ने मंत्र दिया है, सोहम सोहम। तो बोले ये इस मंत्र को बंद कर दो, मैं तुम्हें दूसरा मंत्र देता हूं, उसको बोलो। तो बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, मैं गुरु के मंत्र को छोड़ नहीं सकता हूं। बोले ठीक है, तुम नहीं छोड़ सकते हो तो उसको आगे एक शब्द जोड़ दो, दा लगा दो। दासोहम, दासोहम, मैं उस सोहम, उस भगवान का दास हूं, ऐसा बोलो। तो उसने जोड़ दिया दासोहम, दासोहम। तो गुरु के पास गया और गुरु के पास जब बोल रहा था तो उसके गुरु ने कहा अरे मूर्ख, ये क्या बोल रहे हो, मैंने तुम्हें शब्द दिया था सोहम और तुम दासोहम बोल रहे हो। बोले वो मेरा सखा है, मेरा मित्र है, भक्त है, उसने मुझे दिया। बोले ठीक है, इसके आगे और स लगा दो, सदा सोहम, सदा सोहम मैं सदा वही भगवान मैं ही हूं उसके मित्र ने फिर पूछा अरे ये क्या किया। उसने कहा और एक दा लगा दो, दा सदा सोहम, दा सदा सोहम। वो फिर से वो दा सदा सोहम बोलने लगा। गुरु ने बोला फिर ये लगा दिया तो कहने का तात्पर्य ये मायावादियों का मंत्र है। ये मायावादी जो बोलते हैं सोहम, यानी अर्थात वो ईश्वर, वो परब्रह्म मैं ही हूं। ये पहला मंत्र है इनका। इनके 4 मंत्र हैं। और दूसरा है अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं वही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ये और इनका तीसरा मंत्र है अहम आत्म
ब्रह्म। ये आत्मा जो है वो ब्रह्म है। और चौथा मंत्र है तत्वम असि। तत्वम असि वो तुम ही हो। वो जो है ना, वो भगवान, वो तुम ही हो। यानी इनके मंत्रों को अगर हम समझें तो इनका पहला मंत्र है आत्मा परमात्मा एक ही है, अद्वैतवाद, मायावादी। देखिए, मायावादी को पहचानना है ना। अब अगर आप किसी मायावादी से मिलते हो जाकर के, तो सबसे पहले आपको पहचानोगे तो वो कैसे पहचानोगे? वो बोलेगा, उसके जो पॉइंट्स हैं, वो बोलेगा आत्मा परमात्मा एक ही है, तुम भी भगवान, मैं भी भगवान। अरे अगर तुम भगवान हो तो तुम्हारे पास आके के बैठने की जरूरत क्या है? मैं भगवान हूं, तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूं, तो मैं क्यों आऊं तेरे सत्संग में? मैं खुद भगवान हूं। तू बोलेगा तो मैं क्यों सुनने आऊं? मैं खुद ही बोल दूंगा। तो ये है उनकी पहली फिलोसॉफी, आत्मा सो परमात्मा, तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, और सब कुछ निराकार है। ये मायावादियों की दूसरी फिलोसॉफी, कि जो भी है इस संसार में सब कुछ निराकार। अरे सब तो देख रहे हैं, नहीं, पर ये सब ये माया का पर्दा है, सब निराकार है। और तीसरा उनका मंत्र है कि वो परब्रह्म मैं ही हूं, वही परब्रह्म जो भगवान है वो मैं ही हूं। तो मायावादियों के ये मंत्र जो हैं, इसका खंडन प्रभुपाद जी ने भगवत गीता और भागवत में अनेक जगह पर किया है। रास्कल कह करके बोलते थे प्रभुपाद जी, तो तोड़ा है उनको बहुत जोरदार भागवत में, भगवत गीता में। क्योंकि अमुक अमुक भक्त जब भागवत या गीता पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि प्रभुपाद को ये सब देने की जरूरत क्या थी। समय हो जाएगा। तो भगवत गीता में भगवान ने भी स्वयं इन बातों का खंडन किया है। कहां कहां पर खंडन किया है कि 14वें भगवत गीता 14वें अध्याय का 27वां श्लोक, उस ब्रह्म का आधार मैं हूं। और गीता में जो श्लोक बताए गए भगवान द्वारा कि आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, अलग अलग है। क्योंकि ब्रह्मवादियों का, मायावादियों का ये फिलोसॉफी है कि वो आत्मा जो है वो परमात्मा में लीन हो जाती है और उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो भगवान ने गीता में कहा नहीं, जीवात्मा का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। न तू एव अहम जातु न आसम न त्वम नेमे जनाधिपा न च एव भविष्याम सर्वे वैमत परम। इसमें प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत लंबा है, बहुत जबरदस्त मायावाद का खंडन किया है। इसके अलावा 2:13 से चालू होता है, देहिनो अस्मिन् यथा देह कौमार यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोयते। यहां से शुरू किया है 20, 21, 22 आत्मा के बारे में जब भगवान बता रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य को जबरदस्त अच्छी तरह से लिखा है। और यही प्रश्न अर्जुन ने किया था 12वें अध्याय। 12वें अध्याय का पहला श्लोक है कि अर्जुन प्रश्न कर रहा है, जो लोग आपको निराकार निर्विशेष के रूप में मानते हैं और जो लोग आपके साकार रूप की भक्ति करते हैं, उनमें से कौन श्रेष्ठ है? अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वं परि उपासते ये चापि अक्षरा व्यक्ता तेषाम के योग वित्मा। कौन है सब बड़ा? वो है जो आपको निराकार रूप में मानता है या जो साकार रूप में मानता है। तो दूसरे श्लोक में 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक भगवान इसका उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच मयि आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परया उपेता ते में युक्त तमो मत। जो मेरे साकार रूप की अन्य चिंतन से अपना मन पूरी तरह मुझ में लगाकर मेरी साकार रूप की भक्ति करते हैं, मेरे द्वार वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसका उत्तर भगवान ने दिया है। बहुत सारी बातें हैं बताने को, क्योंकि समय हो चुका है। 7 मिनट से हाँ? 7 मिनट से ठीक है, चलो हम यहीं पर वाणी को विराम देते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथ साहिब श्रीमद् भागवत महापुराण की, वीरभद्र गोस्वामी की आविर्भाव की, हमारी जय, मूर्तिमान प्रभु की जय। हाँ हाँ हाँ, ओ चल सामान आ गया।